हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश क्लासेस में। आज जो क्लास होगी वो बाल विकास चैप्टर 1 बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि ठाकुर प्रकाशन की बुक के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है फर्स्ट चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। और जो भी ये पीडीएफ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसमें एक पासवर्ड लगा होगा, तो मैं अभी पासवर्ड बता दूंगा। जैसे वो पासवर्ड डालेंगे आपकी सारी पीडीएफ्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें जो भी क्लासेस कराई जाएंगी वो चैप्टर बाय चैप्टर कराई जाएंगी। ठाकुर प्रकाशन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बहुकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सारे प्रश्न कराए जाएंगे। तो अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज है अति लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे। इसके पहले जो भी हमने कराया है तो मैंने आई बटन में प्लेलिस्ट लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। लघुत्तरीय और जितने बहुकल्पी प्रश्न हैं मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आज ये पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है चैप्टर 1 का, यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास चैप्टर 1 बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में, अपने शब्दों में लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। आप पेपर में ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे 1 नंबर मिलेगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था की अवधि सामान्यतः 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसका ये आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बाल विकास के अंतर्गत शेषावस्था की आयु कितनी होती है। मतलब शेषावस्था की आयु पूछ रहा है तो आपको बताना है इसमें शेषावस्था की आयु कितने तक होती है। तो शेषावस्था की आयु जन्म से 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। और इसका थर्ड क्वेश्चन है कि बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बालक के केंद्रक कोशिका में सामान्यतः 46 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। रुकिए, मैं आपको प्लेलिस्ट के सबसे नीचे इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं तुमको आपको क्वेश्चन दिखा लेता हूँ। तो आप जैसे ऊपर आएंगे तो इस तरह से मैंने ये भी जोड़ दिया ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में या पढ़ने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। यहाँ पर सन भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से सन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने ये आगे उस सबसे ऊपर पेज में जोड़ दिया है। आज ये सारे क्वेश्चन में इस क्लास में पूरे आपके उत्तर दूंगा। बाल विकास की कितनी विशेषताएं होती है, और बाल विकास के संचार माध्यम से 2 लाभ बताइए। तो यहाँ पर फोर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शेषावस्था में शिक्षा खेल कूद के माध्यम से, रोचक कहानियों के द्वारा और स्नेहपूर्ण वातावरण में दी जानी चाहिए। इस समय रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये आपका सरल भाषा में उत्तर है, ठीक है। क्योंकि जो बुक्स में दिए होते हैं, वो जो आंसर दिए होते हैं वो बड़े होते हैं और आपको समझ में भी नहीं आते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है कि बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ बताइए। जो संचार माध्यम है इससे 2 लाभ बताइए क्या होता है। तो ज्ञान और सूचनाओं में वृद्धि होती है, भाषा और शब्दावली का विकास होता है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है देख लेते हैं। तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइम, ठीक है। यह प्रश्न गेगर मैरिटल के आनुवंशिकता के प्रयोग से संबंधित है। यहाँ पर आपको मेरे चैनल का मिल जाएगा। आप ये सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये आप यूट्यूब में डालेंगे तो आ जाएगा। ये आप डालेंगे तो गूगल में आप ये डालेंगे ऐप लिख के आपको सर्च कर देना है, आपको ऐप भी मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया है। आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन है कि बाल विकास की 3 विशेषताएं बताइए। तो क्या होंगी। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। विकास में व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। जो बालक की वृद्धि कब रुक जाती है देख लेते हैं कब रुक जाती है। तो बालक की जो वृद्धि होती है, जो मतलब मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, प्राप्त करने के बाद लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु में रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद 9 क्वेश्चन है स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। तो देख लेते हैं कौन सी अवस्था कहा स्टेनली हॉल ने। तो स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव पूर्व, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है, ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है कि ब्रिजेस ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो ब्रिजेस ने संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत सिद्धांत दिए, विशेषकर शिशुओं में संवेगों का विभक्तिकरण। नोट प्रश्न में यह ब्रिजेस लिखा जो है वो संभवतः ब्रिजेस से लिया गया है, ठीक है।
इसके बाद 11 क्वेश्चन है कि बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। तो बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, शिशुअवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। ठीक है, इसके बाद 12 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 12 क्वेश्चन है कि शेषावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए क्या है। तो शेषावस्था की 2 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। तो पहली है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरी दूसरों पर निर्भरता होती है। ठीक है, इसके बाद 13 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 13 क्वेश्चन है कि किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। तो किशोरावस्था व संदिग्ध काल जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच आता है, जो 12 से 18 वर्ष में होता है, जिसमें बालक में शारीरिक और मानसिक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। अपनी भाषा में और अच्छे से लिख सकते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं या होते हैं। 14 क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है और दूसरी सामूहिक खेलों में रुचि, टोली गैंग बनाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो बाल्यावस्था होती है इसमें गैंग बनाते हैं बच्चे लोग, अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं वो अपनी टोली बनाते हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। इसमें एक मेन मुखिया होता है, ठीक है, जो सबको मतलब जो मेन होता है कि उसके सारे बच्चे लड़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, इसका 15 क्वेश्चन है शिशुअवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 12 की पुनरावृत्ति है जो उत्तर है। अन्य 2 विशेषताएं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये देखिए टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो मेरे 15 क्वेश्चन के सारे आंसर हो चुके हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक पासवर्ड लगा होगा, आप जैसे ही अवनीश क्लासेस डालेंगे बिना गैप के, अवनीश क्लासेस लिखेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगी और मेरी वेबसाइट में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे ऐप में भी आपको मिल जाएगी। तो ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे दिया हुआ लिंक से आप डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे और आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं। जो भी मैं वहाँ डालता रहता हूँ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप सरल भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से क्लासेस लाता रहूँगा और इन्फॉर्मेशन में आपको डालता रहूँगा। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए।